Hello everyone. Today let's learn about some good qualities of Constitution. Constitution का कुछ देखिए अच्छा क्वालिटीज़ होना चाहिए, ठीक है। वो क्या क्या है? एक है, पहला है ब्रेविटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी प्रिसाइज एंड नॉट कॉन्टेन अनवांटेड प्रोविंसेस। जैसे अनवांटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो अच्छा चीज़ें हैं, ठीक है, प्रिसाइज मैनर में होना चाहिए। अ लेंथी कॉन्स्टिट्यूशन विथ टू मेनी डिटेल्स क्रिएट्स कन्फ्यूजन, ठीक है। तो बहुत अगर ज़्यादा डिटेल्स होगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन होगा उसका ज़्यादा, ठीक है, क्लॉज का। फिर है क्लैरिटी। तो ऑब्वियसली देखिए कोई भी चीज़ अच्छा अगर से समझना उसका क्लैरिटी होना चाहिए। तो क्या बोला है, अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड स्पेसिफाई इट प्रोविजंस इन क्लियर टर्म्स। बहुत ही मतलब ऐसा कहीं नहीं, कभी कभी ऐसे देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि ये तो लॉयर्स का पैराडाइस है, इतना मतलब कॉम्प्लेक्स टर्म्स ये सब होता है। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, इजी टर्म्स में ऐसे सब कुछ समझाना चाहिए। फिर है डेफिनेटनेस। तो ये क्या होना चाहिए, ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड कंटेन डेफिनेट मीनिंग, मतलब एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए विथ इट्स प्रोविजंस, ठीक है। अभी क्या होता है कि कभी कभी देखिएगा एक चीज़ का, ठीक है, मीनिंग मतलब ज़्यादा अगर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा अगर कोई जज का मतलब बार बार इंटरप्रिटेशन होगा तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम है क्रिएट होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट बोला है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ए कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव इन लाइंग डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज राइट्स एंड ड्यूटीज़ टू द सिटीजन्स। तो जैसे मतलब पावर भी हम लोग को डिफाइन करना होगा अच्छी तरह से, सेम वे में हम लोग गवर्नमेंट का पावर अगर बोल रहे हैं तो अगर सिटीजन्स है उनका ड्यूटीज़ राइट्स वो भी हम लोग को क्लियर होना चाहिए। दिस वुड रिड्यूस द स्कोप फॉर कंट्रोवर्सीज एंड, देखिए तो इससे क्या होगा, अगर क्लियर वे में डिफाइन करेंगे तो इससे क्या होगा, कंट्रोवर्सीज कम होगा। फिर है सूटेबिलिटी। अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड रिफ्लेक्ट द नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्वियसली क्या है, नीड और एस्पिरेशन जो पीपल के लिए तो बना है ना। तो जैसे प्रेमबल भी बोला है वी आर विद द पीपल ऑफ इंडिया, तो सेम पीपल के लिए बना है, तो ऑब्वियसली उनके लिए सब एस्पिरेशंस नीड ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट बी सूटेबल टू हिस्टोरिकल, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ नेशन, ठीक है। फिर क्या हो, नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टेबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन शुड फैसिलिटेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए एंड शुड नॉट अलाउ इजी टेम्परिंग, ठीक है, मतलब बहुत ही आसानी से टेम्परिंग आप नहीं कर पाएंगे, ऐसा होना चाहिए। दिस वुड स्ट्रेंथन द ओबीडियंस, ठीक है, ये क्या करके स्ट्रेंथन करेगा ओबीडियंस को ऑफ द सिटीजन्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के लिए, ठीक है। फिर है एडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड डायनेमिक एंड नॉट स्टैटिक, डायनेमिक होना चाहिए, स्टैटिक नहीं। इट शुड बी एबल टू अडेप्ट इटसेल्फ चेंजिंग सिचुएशन एंड रिक्वायरमेंट्स। तो चेंजिंग जैसे सिचुएशन चेंज होने के साथ ये भी हम लोग ताकि चेंज पाए ये आसानी हो। इट शुड बी लिविंग डॉक्यूमेंट, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह होना चाहिए। तो आज मैं आई होप आप ये समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट कोर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।